पुष्पम प्रिया चौधरी आज फिर पटना में है। उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह लॉन्च कर दिया है। चुनाव चिन्ह है सीटी। सीटी छाप इस बार द प्लूरल्स पार्टी की चुनावी निशान होगी। हम बात करेंगे पुष्पम प्रिया चौधरी से, जानते हैं तैयारी उनकी कितनी सीटों को लेकर के है। पुष्पम प्रिया चौधरी जी, सीटी की गूंज सुनाई देगी? बिल्कुल ही सुनाई देगी। अब तो वो हम ये कहना चाहेंगे कि अब सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। अच्छा पुष्पम प्रिया चौधरी जी, मुझे एक बात बताएं, आपने मुद्दे गिनाए, तमाम मुद्दे जो हैं ये मुद्दे इर्द गिर्द हर पॉलिटिकल पार्टी की घूमती रहती है। कोई आप ही की पार्टी पे क्यों यकीन करेगा? ये लोग तो आज नहीं आए हैं। ये जो मुद्दे बता रहे हैं, पिछले 77 वर्षों में तो इन्हीं लोगों की सरकार रही है। पहली बात, आज इन मुद्दों पे इनको चर्चा करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? पिछले 5 वर्षों में जो 2 बड़े गुट हैं उन्हीं की सरकार रही है ना। नीतीश जी ने तो मारा ही था पलटी बीच में, तो उन्होंने तो महागठबंधन के साथ भी सरकार चलाई है पिछले 5 वर्षों में, और एनडीए के साथ भी सरकार चलाई है। तो ये किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? सिर्फ कोई कुछ बोल दे, कथनी और करनी में तो अंतर होना चाहिए ना, कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। एक आरोप लगता है आपके ऊपर, आरोप हमेशा लगता है कि जब चुनाव आता है पुष्पम प्रिया चौधरी दिखती हैं और उसके बाद से फिर वो कहीं गायब हो जाती हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये आरोप कौन लगाते हैं? विरोधी लोग लगाते हैं, वही तो ये आरोप लगाते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पिछले 10 महीने से हम महायान यात्रा कर रहे हैं, बिहार में ही हैं। अभी 2 बड़े बड़े मीडिया की यूनिट आए पटना में, इसी जगह पे कॉन्क्लेव करके गए। हमसे इंटरव्यू क्यों नहीं लिए? आपने यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से इंटरव्यू लिया, नाचने गाने वालों को नेता कह के उनसे इंटरव्यू लिया। हमसे इंटरव्यू क्यों नहीं लिया? क्या हमने सबसे अधिक सीटों पे चुनाव नहीं लड़े? आपने उन लोगों से भी इंटरव्यू लिया। दिन रात आप। हम एक और भी चीज़ कहना चाहेंगे कि जो लोग आज तक विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े, उनको इतना बेशर्मी से प्रमोट किया जा रहा है, और हमसे इंटरव्यू नहीं लेके हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप गायब हैं। अरे हम तो यही हैं। तो ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, 4 पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है जो मीडिया है। आजकल इस देश में ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं होता था। हम तो यहीं के हैं ना, हमने बचपन से राजनीति देखी है। आजकल खुले आम मीडिया के लोग पॉलिटिकल नेताओं के नाम से ट्वीट कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी कर सकते हैं डेमोक्रेसी में। अब ट्वीट थोड़ी कर सकते हैं किसी के भी फेवर में। तो यही सब हो रहा है जो हम देख रहे हैं। एक अंतिम सवाल रहेगा, कितनी सीटों पर आपकी पार्टी की तैयारी है चुनाव की? सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा और क्या आप किसी अलायंस में भी शामिल होंगी? हमने तो पिछले 4 महीने में नहीं भी कुछ तो 400 बार ये बात कही है कि अगर किसी को वाकई में बदलाव में कोई इंटरेस्ट है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए, और जो जितने भी युवा हैं सब मिलकर बिहार को आगे लेके चलते हैं। अगर आप अगर किसी फ्रंट में जाएंगी तो क्या वो एनडीए होगा या महागठबंधन होगा? हम जातिवादी नहीं हैं, तो जो भी व्यक्ति कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने में इंटरेस्टेड होगा हम उसका साथ देंगे। और हमने तो आपको अभी कहा कि हम तो ये भी कहने के लिए, मतलब इसके लिए भी हम रेडी हैं कि हम नहीं बनेंगे। चलिए, हमें सबने कहा कि आप नहीं मुख्यमंत्री बन सकते, हम नहीं बनेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि महिला मुख्यमंत्री ही अगली मुख्यमंत्री हो। तो दोनों ही गुट महिला उम्मीदवार को आगे करे, और तब अब चुनाव। कितनी सीटों पे? हम 243 पे लड़ेंगे। सीएम पद का उम्मीदवार जो आपके सामने बैठा है, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा। तो ये थी पुष्पम प्रिया चौधरी, और इन्होंने कहा कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा भी बन सकती हैं, बशर्ते उसमें बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के बात हो। साथ ही साथ ये भी कहा कि बिहार की तमाम सीटों पर उनकी चुनाव लड़ने की तैयारी है, और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अपनी पार्टी की तरफ से सीएम पद के लिए वही उम्मीदवार हैं। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।